नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके सामने शिव कुमार मिश्रा। नीतीश कतई झुकने को राजी नहीं है और बीजेपी उन्हें बिना झुकाए काम करने को तैयार नहीं है। नीतीश पहले थोड़े से झुके, गृह मंत्रालय दे दिया। अब भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि नीतीश एक बार विधानसभा अध्यक्ष का पद भी हमें गिफ्ट में दे दें। नीतीश ने 2005 से लेकर 2020 तक अपना विधानसभा अध्यक्ष रखा। बड़ी पार्टी थे, हर बार विधानसभा अध्यक्ष का पद उन्हें मिला, गृह मंत्रालय उनके पास रहा। उसके बाद 2020 से और 25 के बीच विधानसभा अध्यक्ष दूसरे दल का रहा, लेकिन गृह मंत्रालय उनके पास रहा। इस बार उन्होंने बिना नानुकुर किए हुए गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के खाते में दे दिया। भारतीय जनता पार्टी समझी कि हमारी बड़ी जीत हो गई और इसको लेकर सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बना दिया गया। सलामी ले रहे हैं, पुलिस का परेड की सलामी, फला गृह मंत्रालय, ये भारी भरकम सब कुछ बिहार में बल्ले बल्ले हो रहा है। लेकिन बिहार में जो अपराध की, आज ही पटना में 2-3 मर्डर की जो खबर आई और उससे पूरा हिल गया, और नीतीश कुमार अब ये कहकर बच सकते हैं कि भैया गृह मंत्रालय तो सम्राट चौधरी देख रहे हैं। लेकिन सम्राट चौधरी किसी भी आईपीएस और डीजी और डीआईजी और एसपी का ट्रांसफर नहीं कर सकते। वो नियुक्ति विभाग, सामान्य प्रशासन नीतीश कुमार की मर्जी के बिना नहीं होगा। ऐसे में अब नीतीश पर दबाव बना रही है भाजपा कि आप हमें अध्यक्ष का पद दे दीजिए। नीतीश कुमार इस अध्यक्ष के पद पर राजी अब तक नहीं हुए हैं, अध्यक्ष पर अड़े हुए हैं। आज प्रोटेम स्पीकर का चयन हुआ, उन्होंने अपने ही दल के सीनियर विधायक को प्रोटेम स्पीकर बनवा लिया। अब अध्यक्ष का चुनाव होगा। इस दौरान कई चीजें सामने आ रही हैं। 2 दिन में 2 तस्वीरें सामने आई, हम आपके समक्ष दिखाएंगे और उनसे बताएंगे क्या है। सुरक्षित बिहार का संकल्प आगे बढ़ाने आए हैं, फिर नीतीश फिर आए हैं। सुरक्षित बिहार का संकल्प आगे बढ़ाने फिर आए हैं नीतीश कुमार। इसमें कतई एनडीए सरकार का जिक्र नहीं है, कतई एनडीए का नामो निशान नहीं है। दूसरा एक और ये आज ही का है, 25 से 30 फिर चलेगा विकास का तीर। यहां भी सिर्फ एनडीए का जिक्र नहीं है, जनता दल यूनाइटेड का है। और नीतीश ये किसी भी कीमत पर अपने से अलग नहीं होना चाहते हैं, वो अलग नहीं करना चाहते हैं कि अध्यक्ष ना बने और बाद में भारतीय जनता पार्टी उनके दल की तोड़फोड़ करे, जिसकी संभावनाओं से इस समय वो नकार नहीं सकते हैं। और ये बात वो भली भांति समझ रहे हैं कि अगर अध्यक्ष मेरा नहीं हुआ, अगर अध्यक्ष नीतीश का हुआ, तो आने वाले 5 वर्ष नीतीश की सरकार चलेगी, चाहे वो किसी के साथ चले या गठबंधन में किसके साथ चले। और अगर बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा तो नीतीश कितने दिन तक मुख्यमंत्री रहेंगे, कितने दिन तक बीजेपी की कृपा दृष्टि पर वो सीएम बने रहेंगे, ये बीजेपी तय करेगी। फिर सरकार बीजेपी की होगी, फिर सरकार नीतीश की नहीं होगी। और इसी झंझावत से बचने के लिए नीतीश किसी भी कीमत पर यह बात स्वीकार करने को राजी नहीं है कि बीजेपी का अध्यक्ष बन जाए। नीतीश गुड़ा गणित लगा रहे हैं। लोग ये समझते जरूर हैं कि नीतीश इस समय मानसिक अस्वस्थ है, शारीरिक अस्वस्थ है, ये सब बहाने हैं। नीतीश ने चुनाव जीतकर यह साबित कर दिया कि बिहार में नीतीश ही सबसे प्रमुख दल है, बिहार में नीतीश ही सबसे प्रमुख है। अब नीतीश इस पूरे मामले पर अलग थलग नहीं है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अब नीतीश ताकतवर नीतीश बन चुके हैं। और इस घटनाक्रम से भारतीय जनता पार्टी वाकिफ है कि नीतीश को झुकाना, नीतीश को समझाना, नीतीश को अध्यक्ष पद पर मनाना अब टेढ़ी खीर है। और अगर अध्यक्ष नीतीश का बन गया तो अगले 5 वर्षों तक नीतीश की सरकार को हिलाना डुलाना किसी के बस में नहीं होगा। नीतीश ही सरकार के कर्ता, नीतीश ही धर्ता और नीतीश ही मुखिया होंगे। ये बात बीजेपी समझ चुकी है और इसी समझने में और इसी को देखने में बीजेपी के पसीने छूट गए हैं। यहां सह और मात का खेल शाह और नीतीश के बीच खेला जा रहा है।
इस सह और मात के खेल में अब तक नीतीश को लोगों ने बताया कि देखो गृह मंत्रालय ले लिया, भाजपा से संबंधित पत्रकारों ने कहा देखो ये नीतीश को दबा दिया, लेकिन नीतीश ने तब तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था जब तक उनका नेता पद पर चयन नहीं हो गया था। ये बात समझदार लोग समझ रहे थे। अब ये नीतीश का ये जो तस्वीरें हैं, ये संकल्प है, ये भाजपा को हिला रहा है, भाजपा को परेशान कर रहा है। भाजपा चाह रही थी कि एक बार फिर सारे मॉडल हमारे हिसाब से चले, सारा सिस्टम हमारे हिसाब से चले। बड़े अरमान थे कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में कब बने। अगर अब नहीं बन पाया तो 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, और 5 साल इंतजार बीजेपी करना नहीं चाह रही है। बीजेपी ने इसमें 2.5 साल का भी दिया एक मसला, लेकिन नीतीश किसी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। नीतीश की समर्थन में उपेंद्र कुशवाहा आ गए हैं। अगर उनको जोड़ दो तो नीतीश के भी 89 विधायक हो जाते हैं। एक एमएलसी उनका चुनी जाएगा, तभी उनका बेटा मंत्री रह पाएगा। सुनने में आ रहा है कि और भी लोगों से नीतीश की बातचीत चल रही है। क्यों? अब साफ हो गया है, छोटे मोटे दल तो अब अपनी रास्ता बनाएंगे, और एआईएमआईएम के विधायक भी अपनी चाहेंगे कि हम मंत्री बन जाएं, हम व्यवस्था में आ जाएं। बसपा का विधायक भी चाहेगा, सब कोई चाहेंगे सरकार से नजदीकियां। आईपी पार्टी के गुप्ता जी भी चाहेंगे कि सरकार से हमारी नजदीकियां बन जाए। ऐसे में नीतीश कुमार कब क्या निर्णय ले लेंगे? सरकार भाजपा की अब इस मुद्दे पर फंस चुकी है। बिना नीतीश के अब सरकार बन नहीं सकती, क्योंकि विपक्ष में जो वोट हैं उनमें से कोई भी वोट बीजेपी में सम्मिलित होने वाला नहीं दिख रहा है। 2 ही दल बचते हैं सम्मिलित होने के लिए, या तो चिराग पासवान की तरफ कुछ लोग चले जाएं, या फिर चले जाएं तो नीतीश की तरफ। बाकी दल में सम्मिलित होने से कुछ बचेगा नहीं। ऐसे में समस्या सबसे बड़ी अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी को उठापटक मची हुई है। और विधानसभा अध्यक्ष अगर नीतीश का बन गया तो फिर नीतीश कब करवट ले लें, नीतीश कब खेल कर दें, कब खेला बना दें, कब बिगाड़ दें, जिससे भाजपा बहुत चिंतित है। क्योंकि नीतीश के अलग होने से केवल बिहार का राग नहीं बनेगा, बिगड़ेगा। नीतीश के अलग होने से केंद्र पर असर पड़ेगा। शिंदे नाराज हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री समझ रहे हैं कि नीतीश की यह हालत बना रखी है तो मेरी क्या होगी। सबकी अपनी अपनी डिमांडें हैं, सब अपना अपना काम चला रहे हैं जैसे जिसका चल पा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और शाह इसलिए परेशान है कि अगर केंद्र की सरकार गई तो मारा क्या होगा। मारे ने तो ऐसे ऐसे काम कर रखे हैं कि मारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो सब बेड़ा गर्क बचाने के लिए अब नीतीश ही सबकी रास्ता है। अब तक तो नीतीश किसी की रास्ता नहीं थे, नीतीश खुद फंसे नजर आ रहे थे। नीतीश को यह लग रहा था हम कैसे बचेंगे, हमारा क्या होगा। अब जब से नीतीश की शपथ ग्रहण हुई है, नीतीश फुल फॉर्म में आके रोज तस्वीरें बदल लेते हैं। 25 से 30, फिर चलेगा विकास का तीर। यहां पे कहीं एनडीए का जिक्र तो नहीं है। नीतीश कुमार अब अपना अध्यक्ष बनाने की फिराक में है। अध्यक्ष की तैयारी कल तक हो जाएगी, और निश्चित रूप से भाजपा कैसे इस पूरे प्रकरण से निकलेगी, यह भाजपा के सामने यक्ष प्रश्न है। और अगर अध्यक्ष नीतीश का होता है तो 5 वर्ष तक नीतीश निर्विवादित मुख्यमंत्री रहेंगे। अध्यक्ष बीजेपी का होगा तो फिर नीतीश 5 वर्ष तक रहेंगे, यह कोई गारंटी नहीं है, यह कतई तय नहीं। और भाजपा यही चाहती है कि एनी हाउ अध्यक्ष हमारा हो जाए, फिर उसके बाद देखेंगे। इन्हीं सब प्रकरणों पर यह समझ में आ रहा है कि नीतीश ने एक ऐसा गेम खेल दिया, गृह मंत्रालय देकर भाजपा को उन्हीं के खेल में फंसा दिया। उन्होंने कहा मुझे गृह मंत्रालय चाहिए, ले लो गृह मंत्रालय, ले जाओ, खूब खेलो गृह मंत्रालय, खूब पुलिस के साथ खेल खेलो, बैडमिंटन खेलो, क्रिकेट खेलो, हॉकी खेलो, सब खेल खेलो, ले जाओ गृह मंत्रालय। अब बताओ अध्यक्ष किसे दोगे? इस खेल में भाजपा अब उलझ गई है। इस सह और मात के खेल में नीतीश कौन सा खेला खेल रहे हैं, नीतीश को समझना किसी के बस में नहीं है। फिलहाल अध्यक्ष की खबर तय नहीं हो पा रही है, और तय होगी तो किसके पाले में अध्यक्ष बनेगा, किसका अध्यक्ष होगा, ये खबर 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगी। उसके बाद पहला सत्र होगा, विधानसभा लगेगी, देखेंगे नीतीश क्या क्या विकास की गंगा बहाते हैं। अब तो रोज विकास की गंगा बहाई जा रही है, इसके लिए पूरी सरकार की तैयारी है। सरकार अपराध को लेकर कैसे कंट्रोल करेगी, इस सब पर विशेष बातचीत सरकार अपने मंत्रियों के बीच बैठकर कर रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।